हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अश्वनी जीएस क्लासेस में मैं दीपशिखा द्विवेदी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा क्लास होगा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो क्रांतियाँ हुई हैं किसी एक स्पेशल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में जो क्रांति हुई है, रिवॉल्यूशन हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में आज हम जानेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो चलिए इसको हम जान सकते हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे भी इसे पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में जानने में, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का सेट्स है। इसके बारे में आज हम समझेंगे, इसे देखेंगे कि आप इसे अपना कॉपी में नोट्स भी करते जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। जैक फ्रूट, कटहल को राज्य फल किस ने घोषित किया। ठीक है, जैक फ्रूट या कटहल को राज्य फल किसने घोषित किया, किस राज्य ने अपने राजकीय फल कटहल को घोषित किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा केरल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैक फ्रूट यानी कि कटहल को राजकीय फ्रूट घोषित किया है केरल ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, मतलब गोल क्रांति कह सकते हैं इसे। राउंड रेवोल्यूशन इंग्लिश में भी है, इंग्लिश कोई ऐसी कोई बहुत टफ नहीं है, इजी इंग्लिश है। इसे आप देखिए, राउंड रिवॉल्यूशन मतलब गोल क्रांति। ठीक है, किससे संबंधित है, टमाटर से, प्याज से, आलू से, मटर से। तो ये आपको बताना है राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू टमाटर, प्याज, आलू या मटर। तो देखिए टमाटर भी वैसे गोल ही होता है, प्याज भी गोल होता है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, आलू। आलू एकदम कुछ ज्यादा ही गोल होता है, इसलिए आंसर हमारा आलू हो जाएगा। आलू यानी कि पोटैटो इज रिलेटेड टू राउंड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए। इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है, मतलब इंद्रधनुष क्रांति मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है उद्योगों से यानी कि जल से, थर्ड है यानी कि सी ऑप्शन कृषि से, और डी है सौर ऊर्जा से। इंद्रधनुष क्रांति इज रिलेटेड टू उद्योग, जल, कृषि और सौर ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इंद्रधनुष क्रांति जो है कृषि से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है इंद्रधनुष क्रांति। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जाम का आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी, आसान और जनरल क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्डन क्रांति यानी कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है कपास से, शहद से, सोना से या जूट से। तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है। अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि स्वर्ण क्रांति का मतलब स्वर्ण मतलब सोने से, लेकिन ये आपका सोचना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सोना नहीं होगा, सोने से स्वर्ण क्रांति संबंधित नहीं है। ऑप्शन तुम्हारा कुछ और ही है, तो ऑप्शन आंसर तुम्हारा कुछ और ही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, चूज करिए और उसके बाद मैं आपको बताते चलूंगी कि आंसर क्या हो जाएगा। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद एवं फल, हनी एंड फ्रूट्स इज रिलेटेड टू गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति मतलब ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कोयला,
कोल, केरोसिन तेल, ठीक है, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। सी है पेट्रोलियम, डी है कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल मतलब तो समझ ही रहे होंगे, जैसे इराक, ईरान, तेहरान, इराक, ईरान, ठीक है, इन सब कंट्री में, अरबियन कंट्री कह सकते हैं, इन सब कंट्री में जो तेल का उत्पादन जहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे पेट्रोल और डीजल अभी हम देखते हैं तो उसी फॉर्म में हमें थोड़ी मिल जाता है। कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है उसी को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। उस क्रूड ऑयल से रिलेटेड है काली क्रांति। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पीली क्रांति से संबंधित है, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू सरसों तेल या बीज उत्पाद, नारियल, या डी है सेब। अब देखिए येलो क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको सोचना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सही आंसर चूज करें, टिक लगाएं अपने आंसर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो तेल एवं बीज उत्पाद से। अब देखिए तेल का मतलब जो तेल हम खाने में यूज करते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ठीक है, तिल का तेल हो गया। तो इस तरह से जैसे जो सीड्स, जैसे बीजों से तेल निकलता है ना, तो उस तेल से संबंधित है जिसे हम खाने योग्य है, ठीक है, एडिबल ऑयल से। कोकोनट का तेल हो गया, तो खाने वाले तेल से संबंधित है येलो क्रांति, ठीक है। तेल का मतलब पेट्रोल और डीजल नहीं समझ लेना, इस तेल का मतलब एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला, वेजिटेबल सब्जी उब्जी में डालने का जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो तेल एवं बीज उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए फार्मास्यूटिक्स क्रांति संबंधित है। फार्मास्यूटिक्स क्रांति इज रिलेटेड टू, मतलब फार्मास्यूटिक्स क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति से, गुलाबी क्रांति से। अब देखिए यहाँ जो भूरी क्रांति से, इनमें से कोई नहीं। अब जो क्रांति दी हुई है, अब क्रांतियों का पूछ रहा है आपसे। पहले तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि पीली क्रांति का चलाने का क्या उद्देश्य है, किसके लिए, किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तकनीक को डेवलप करने के लिए, बीजों को अच्छे, ठीक है, अच्छे उन्नत मॉडल के बीजों उपलब्ध कराने के लिए, उन्नत मॉडल के चीजों को डेवलप करने के लिए उस क्षेत्र में क्रांति चलाई गई। क्रांति क्यों चलाई गई, तो पहले अच्छा नहीं रहा होगा, पहले वो चीज हमें अच्छा नहीं रहा होगा, तो उसे सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए तो क्रांति चलाई गई। तो बताइए, आपसे ही पूछा जा रहा है कि फार्मास्यूटिक्स क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इस क्रांति चलाने का रीजन क्या था, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब अभी कुछ साल पहले, अभी भी गांव में जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं कि एक साल बीज बोते हैं, उसमें से कुछ जो उत्पादन होता है उसमें से कुछ भाग बचा लेते हैं, नेक्स्ट ईयर उसी को बोते हैं। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन में न्यूनतम होता है, उन्हें न्यूनतम उत्पादन की प्राप्ति होती है, उतना ही उसमें बीज लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, पानी उतना ही अपना परिश्रम से पानी डालते हैं, खेत में अपना सींचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उत्पादन उतना नहीं हो पाता है, उनका उत्पादन कम होता है। तो उसको उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, किसानों के बीजों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में रिवॉल्यूशन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, जैसे श्वेत क्रांति चलाई गई। श्वेत क्रांति चलाई गई तो क्यों चलाई गई, दूध के उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए, दूध के उत्पादन में ज्यादा करने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। उसका नतीजा क्या हुआ, भारत अब टॉप पर है, पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। अब देखिए हरित क्रांति उसी तरीके से है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ और क्वेश्चन को हम देख लें, उसके बाद उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिल्वर फाइबर संबंधित है, सिल्वर फाइबर संबंधित है। सिल्वर फाइबर भी एक रिवॉल्यूशन है, यहाँ रिवॉल्यूशन छूट गया है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन मतलब सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है,
जूट से, चांदी से, कपास से, तो दूध से। देखिए यहाँ भी चांदी जो सोच रहे होंगे ना वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। यह चांदी से संबंधित नहीं है, क्योंकि जैसे आपका टॉपिक ही है आज का एग्रीकल्चर बेस्ड, तो मतलब एग्रीकल्चर के संबंध में भी जितने रिवॉल्यूशन चलाए गए हैं इम्पोर्टेंट, जैसे दूध क्रांति और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, तो ये नॉर्मल हो गए, ये सब लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और सब लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने उनका एक संकलन तैयार करके एक वीडियो बनाने का सोचा। तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सिल्वर कलर कैसा होता है? व्हाइट, और कपास का कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पता कर सकते हैं। रहा बचा दूध, तो दूध के लिए जान ही रहे हैं कि श्वेत क्रांति है, ठीक है। और जूट तो भूरे कलर का होता है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेब भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है, और एक ऑप्शन है मछली और डी है मुर्गी पालन। तो यहाँ मुर्गी पालन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो गया। मछली भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। अब सेब और टमाटर में आपको थोड़ा सोच रहे होंगे, तो उस सोच को आप हटाइए, उस पर से गलत जो विचार अपने मन में पाल रहे हैं उसे हटाइए, मैं क्योंकि इसका आंसर बताऊंगी। तो 9th नंबर क्वेश्चन जो है, रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटो एंड मीट। तो टमाटर और मीट से रिलेट करता है रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। किससे रिलेट करता है? तो टमाटर और मीट से, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वॉलेट क्रांति संबंधित है। वॉलेट मतलब क्या होता है? तो बैगनी कह सकते हैं, ठीक है, पर्पल कर सकते हैं। तो वॉलेट क्रांति इज रिलेटेड टू, वॉलेट क्रांति किससे रिलेटेड है? 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बताएंगे फटाफट एकदम से, जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है जूट, बी है कपड़ा, सी है चमड़ा और डी है ऊन। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आप क्या बता पा रहे हैं? आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आप बता पा रहे हैं? तो फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, और क्लास यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नए बच्चे को चैनल से ज़रूर जोड़िएगा, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए चैनल कहिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश करिएगा। तो देखिए इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अब इसका आंसर भी आप जान लीजिए, वॉलेट क्रांति यानी कि वॉलेट क्रांति यानी कि वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऊन। वॉलेट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऊन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग गया है। ये क्या कहता है आप देखिए, मुर्गी पालन का संबंध किस क्रांति से है? मुर्गी पालन मतलब इसको क्या कह सकते हैं? एक तरह से फार्मा कह सकते हैं। किससे रिलेटेड है? तो गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति। तो देखिए पिंक रेवोल्यूशन का तो आप ऊपर देख लिए थे, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन यहाँ नहीं होगा। हरित क्रांति गेहूं से नहीं होगा, श्वेत क्रांति दूध से नहीं होगा, तो बचता है रजत क्रांति। यानी कि अब देखिए कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, सिल्वर क्रांति से रिलेटेड है मुर्गी पालन और सिल्वर फाइबर से रिलेटेड है कपास, ठीक है। केवल सिल्वर रहेगा तो मुर्गी पालन, ठीक है। रजत क्रांति केवल सिल्वर मतलब रजत, ठीक है, रहेगा तो मुर्गी पालन, और सिल्वर फाइबर रहेगा, सिल्वर फाइबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कपास। उसका आंसर हो जाएगा कपास। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन लग गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उर्वरकों का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? उर्वरक मतलब खेत में जो खाद डालते हैं ना, फसलों को बोकर खाद डालते हैं, फसलों में वृद्धि होने के लिए, अच्छे से उनका विकास करने के लिए हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। तो उर्वरक में क्रांति लाई गई, मतलब उर्वरक में क्रांति लाई गई का मतलब है कि उसमें अच्छी किस्मों को डेवलप किया गया और जैविक खाद पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया। तो उर्वरक क्रांति किससे रिलेटेड है? देखिए ग्रे क्रांति से, भूरी क्रांति से, नीली क्रांति से, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरकों का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? किस क्रांति में उर्वरकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रे क्रांति इज रिलेटेड टू, ये उर्वरक हो जाएगा। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक के उत्पादन से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ एक और मैं आपको बात बता दूं कि भूरी क्रांति और नीली क्रांति क्या है। तो भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो चमड़ा के उद्योगों से, चमड़ा के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति चलाई गई। और नीली क्रांति तो मछलियों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, मछलियों के उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीला रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, नीली क्रांति। और चमड़ा के उत्पादन में बढ़ावा के लिए भूरी क्रांति। और ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से, ठीक है। 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर संबंधित है मछली पालन से, रेशम उत्पादन से, पक्षी पालन से, बागवानी से। सेरीकल्चर संबंधित है मछली पालन से, रेशम पालन से, पक्षी पालन से, बागवानी से। तो सेरीकल्चर क्या होता है, तो रेशम उत्पादन करने का जो टेक्निक होता है, जिस रेशम का उत्पादन करते हैं उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। और पक्षी का जो पालन करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, ठीक है। पक्षी का जो पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे मैं बता दूं अभी, नहीं आप कमेंट में ही बताइएगा, बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने कमेंट आते हैं। कमेंट आते हैं मतलब जो बच्चे पूरा वीडियो को देखेंगे वही तो जानेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अपना डे समझ लीजिए, अब से जितने भी वीडियो आएंगे उस वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन को जो बच्चे कमेंट में करेंगे उन्हें मैं रिप्लाई करूंगी, और क्वेश्चन सही होगा तो ऑप्शन सी 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार बच्चों, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। सारे बच्चे लाइक शेयर जरूर करेंगे और फीडबैक भी अपना कमेंट बॉक्स में देंगे सारे बच्चे।